नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं आर.एस. अग्रवाल का आयु संबंधी प्रश्न। इसके पहले वाले क्लास में आयु चैप्टर का एक एक करके पार्ट 9 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके टोटल पार्ट 9 तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 47 तक कर चुके हैं। आयु संबंधी प्रश्न का 10वां पार्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर क्वेश्चन नंबर 53 तक करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर। क्वेश्चन बोला है दोस्तों, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ दोस्तों। सॉल्यूशन बोल रहा है दोस्तों, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है तो इसको 6 दे देंगे और स्नेह का वैल्यू 1 दे देंगे। आगे बोल रहा है दोस्तों, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता, तो लिख देंगे इसमें 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता विमल की आयु से दुगुनी होगी। विमल की आयु से दुगुनी होगी दोस्तों, तो पिता की वैल्यू 2 दे देंगे और विमल का वैल्यू 1 दे देंगे। आगे बोल रहा है दोस्तों, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था दोस्तों, इसका मतलब ये है कि 8 साल जो है विमल का आज से 2 वर्ष पहले हो चुका था। अभी कितना होता होगा दोस्तों, अभी 2 साल पहले 8 साल, अभी 10 साल हुआ होगा। तो 10 वर्ष बाद कितना होएगा, 10 + 10 कर देंगे 20 साल। इसका मतलब है विमल की आयु हो गया होगा 20 साल। विमल की आयु 20 साल, तो पिता की आयु 10 वर्ष बाद कितना हो गया होगा, 40 साल। पिता की आयु 40 साल हो गया होगा कब, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद पिता की आयु 40 वर्ष हो गया होगा, तो अभी कितना होता होगा, 30 साल। रेशियो है 6, लेकिन आयु पिता की आयु निकल रहा है 23। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है दोस्तों, आगे बोल रहा है तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है। स्नेह की रेशियो है 1, इसलिए निकाल लेंगे 1, तो निकल जाएगा 6 × 5 = 30। तो आपका निकल जाएगा स्नेह की आयु निकल जाएगा। तो स्नेह की आयु हो जाएगा आपका 5 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब। आज के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर बोल रहा है दोस्तों, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ दोस्तों। सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, तो लिख देंगे इसमें 10 वर्ष बाद, तो लिखा जाएगा 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में है, तो लिख देंगे पिता का वैल्यू 3, पिता का वैल्यू 5 और पुत्र की वैल्यू 3। आगे हो जाएगा दोस्तों, जबकि 10 वर्ष पूर्व पहले रेशियो दिया था 10 वर्ष बाद, अब रेशियो दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व, तो लिख देंगे इसमें 10 वर्ष पूर्व। रेशियो हो जाएगा 3:1,
तो लिख देंगे इसमें 3:1। आगे बोल रहा है दोस्तों, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु के रेशियो मांग रहा है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को बार बार सॉल्यूशन करते आ रहे हैं दोस्तों। बाद पूर्व में हम क्या करते हैं, प्लस में करते हैं। तो निकल जाएगा यहाँ 10 + 10 हो जाएगा 20। 3 और 2 का 1 का अंतर हो जाएगा 2, तो लिख देंगे 2। आगे हो जाएगा 3 × 3 = 9, 5 का 5, 9 5 का अंतर हो जाएगा 4, तो लिख देंगे 4 × 5 = 20। तो हो जाएगा यहाँ 5 दूनी 10, आपका वैल्यू हो जाएगा 10। तो पिता की आयु निकल जाएगा, पिता की आयु निकल जाएगा। पिता का वैल्यू 5 है, तो लिख देंगे 10 × 5 निकल जाएगा 50 वर्ष, और 10 × 3 कर देंगे तो निकल जाएगा 30 वर्ष। लेकिन 10 वर्ष बाद निकला है दोस्तों। हमको चाहिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। तो अनुपात की ओर बढ़ने पर दोस्तों 50 वर्ष 10 वर्ष बाद है, तो अभी कितना हो जाएगा। बाद से वर्तमान आने के लिए माइनस करते हैं। 10 वर्ष है इसीलिए 10 वर्ष माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा 40। 30 वर्ष दिया हुआ है कब, 10 वर्ष बाद। अब वर्तमान में कितना हो जाएगा 20, इसीलिए 10 दूनी 20 आपका सही आंसर निकल जाएगा 2:1। बिल्कुल सही जवाब। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है दोस्तों, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ दोस्तों। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। मीना की आयु 8 गुनी है बेटी से, तो बेटी की वैल्यू 1 दे देंगे और मीना की वैल्यू 8 दे देंगे। आगे बोल रहा है 8 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख देंगे 8 वर्ष बाद, तो लिखा जाएगा 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष क्या होता है दोस्तों, 8 वर्ष बाद जो है मीना तथा उसके बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। तो लिख देंगे इसमें 10:3। आगे सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। आगे सॉल्यूशन करने पर 8 का यहाँ वर्तमान है इसलिए 8 का 8 ही लिखा जाएगा। तो लिख देंगे 8 का 8, 10 और 3 का अंतर हो जाएगा 7, तो लिख देंगे 7। आगे हो जाएगा 10 8 × 24, 10 और 24 का अंतर हो जाएगा 14, तो लिख देंगे 14। 7 दूनी 14, 2 चौक 8, यहाँ आ जाएगा 4। आंसर खोल रहा है दोस्तों मीना की वर्तमान आयु। तो लिखेंगे मीना की वर्तमान आयु, मीना की वैल्यू है 8, इसीलिए 8 से गुना करेंगे 4, तो निकल जाएगा आपका 8 चौक 32 वर्ष। मीना की वर्तमान आयु 32 वर्ष, और आंसर ही खोज रहा है मीना की वर्तमान आयु। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात। राकेश और योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है, तो 4:3 दे देंगे तथा इनकी आयु का योग दिया हुआ 28 वर्ष, लेकिन मेरे पास योग कितना है 7, तो लिख देंगे 7 में 28, तो 1 में हो जाएगा दोस्तों 4, 1 में हो जाएगा 4। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दोस्तों पूछ रहा है, इसको में लिख देंगे 1 में 4, तो 4 में हो जाएगा 4 चौक 16 वर्ष और 4 तिया 12 वर्ष। 16 वर्ष बाद पूछ रहा है, इसीलिए दोनों में
16 वर्ष जोड़ देंगे, 16 16 हो जाएगा 32, 16 12 हो जाएगा आपका 28। आयु का अनुपात खोज रहा है, आयु का अनुपात खोज रहा है, इसीलिए राकेश और योगेश की आयु का अनुपात निकल जाएगा 32। यहाँ लिख देंगे, काटेंगे क्या हो जाएगा, 4 7 28, 4 8 32, इसीलिए निकल जाएगा 8:7। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 8:7। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु जो है 2 गुनी बोल रहा है, इसीलिए पिता की वैल्यू 2 और पुत्र की वैल्यू 1 दे देंगे। और आगे बोल रहा है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 साल यानी 1 का वैल्यू दिया है 20 साल, तो इसकी आयु हो जाएगा 40 साल। आगे बोला है दोस्तों, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। चलते हैं बाय ऑप्शन की तरफ। क्वेश्चन बोला है दोस्तों, कितने वर्ष पहले पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 3 गुनी बोला है दोस्तों, कितने वर्ष पहले। पहले चलते हैं बाय ऑप्शन लेके 10 साल, 10 कर देंगे इसमें तो 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 या 30। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इसमें 10 वर्ष माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3 गुनी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष पहले जो है पिता की आयु से 3 गुनी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आज का अंतिम क्वेश्चन और आयु संबंधी प्रश्न का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद एक चैप्टर एंड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, मिथिलेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 सही 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। चलते हैं आज के लास्ट सॉल्यूशन की तरफ। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, यानी विवाह और वर्तमान का अंतर है दोस्तों 9 वर्ष। आगे बोल रहा है आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 सही 1/3। इसको सीधा करेंगे दोस्तों, 3 1 4 4/3 लिखेंगे। इसीलिए बड़े वाले को बड़ा मान दे देंगे। वर्तमान बड़ा होता है इसीलिए इसको बड़ा मान दे देंगे। विवाह छोटा इसीलिए इसको छोटा मान देंगे। आगे बोला है दोस्तों, अब उसकी पुत्री की आयु, उसकी एक पुत्री हो गई। पहले इसकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु निकालने के लिए दोस्तों मेरा अंतर दिया हुआ है 1, लेकिन 9 वर्ष पहले विवाह किया था तो 9 वर्ष का आयु का अंतर होना चाहिए। तो लिख देंगे यहाँ 1 में 9, तो वर्तमान आयु निकल जाएगा 4 में, तो 4 9 36 हो जाएगा। आपका वर्तमान आयु मिशेल की हो गया 36 साल। मिशेल की वर्तमान आयु निकल गया 36 साल। आगे बोल रहा है दोस्तों, अब उसकी पुत्री उसकी आयु की, किसकी आयु की, मिशेल की पुत्री की आयु निकल जाएगा दोस्तों। मिशेल की आयु की 1/6 है, इसका लिख लेंगे 1/6, तो निकल जाएगा 6 वर्ष। इसकी आयु निकल जाएगा 6 वर्ष। आगे करना है दोस्तों, 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। वर्तमान में 6 वर्ष, 2 वर्ष पूर्व चले जाएंगे तो 6 में 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4 वर्ष। आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 4 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब। आज का क्वेश्चन खत्म और आयु संबंधी प्रश्न का टोटल 1 से लेकर 1 करके बारी बारी से क्वेश्चन 53 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों,
बहुत ही मेहनत करके चैप्टर सॉल्यूशन किए हैं। इसी तरह आर.एस. अग्रवाल का पूरा बुक सॉल्यूशन कर देंगे। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों।